Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का गणित विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 का गणित, क्योंकि जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है लॉकडाउन के बाद में, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। कक्षा 10 में छठी प्रश्नावली है ये। इसमें नाम से देखो त्रिकोण, यानी जिसमें 3 कोण हो, तो 3 कोण वाला क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ये 3 कोण हो गए इसमें, और 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। देखो, समकोण त्रिभुज आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें इसको हम कर्ण कहेंगे, आधार और लंब। लंब ये भी हो सकता है, ए बी भी लंब हो सकता है, और ए सी भी। क्यों हो सकता है? यदि बी कोण थीटा डिग्री का हो, तो इसके सामने की जो भुजा है ये हमेशा लंब कहलाएगी। और यदि इस प्रकार हो, देखो, कोण सी थीटा डिग्री का है, तो इसके जो सामने भुजा है ये लंब कहलाएगी। ये लंब होगी, ये आधार हो गया, और ये कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाएगी। तो ये था समकोण त्रिभुज के बारे में आपको सामान्य जानकारी। अब हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति की। जो सारणी आपको मान याद रखने हैं सारणी के अंदर, क्योंकि प्रश्नावली 6 के अंदर या 6.1 के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब इस सारणी पर आधारित है। तो सारणी में आपको बनाना आना चाहिए, तो इसलिए आप ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ कोण लिखेंगे, कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ लिखेंगे, देखो, 0 डिग्री, इसके बाद 23 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री तक इसका मान हम याद रखेंगे। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा
कोस थीटा टेन थीटा टेन के बाद में कोट थीटा और कोट के बाद में सेक थीटा और अंत में है कोशेक थीटा। इसमें आप देखो सबसे पहले इधर लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इधर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब अपने को एक लाइन यानी साइन थीटा के सभी मान याद रखने हैं, उसके बाद में अपने आप ये सारणी बन जाएगी। तो साइन थीटा का 0 डिग्री का जो मान होगा वो 0 होगा। साइन थीटा का 30 डिग्री का मान होगा 1/2 और ये 1/√2 और 60 डिग्री का मान होगा साइन 60 √3/2 और 90 डिग्री का मान होगा 1। ये आपको सबसे पहले याद रखना है। और जैसे ही एग्ज़ाम में आपको कॉपी मिल जाए, कॉपी मिलने के बाद में जहां हम रफ कार्य करते हैं उस जगह इस सारणी को बना लेना है, क्योंकि पेपर आने के बाद में आपको मिलने के बाद में अगर आप सारणी बनाओगे तो जल्दबाजी में ये गलत भी हो सकती है और आपका टाइम भी खराब होगा। जैसे ही कॉपी मिले आप रफ कार्य वाले पेज पर इसको बना लें। तो एक लाइन आपको याद रखनी है, यानी साइन थीटे का जो मान है वो सारा का सारा आपको याद रखना है। साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। अब देखो कोस थीटा का मान, कोस थीटा यानी कोस 0 डिग्री का जो मान होगा वो साइन का उल्टा होगा। यहाँ 1 है, इसको 1 यहाँ लिख दो, √3/2 यहाँ आ जाएगा, √3/2 ये यहीं पर ही आ जाएगा, 1/√2 और इधर वाला 1/2 और 0 यहाँ। अब है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो इसमें अपने को टेन 0 डिग्री का मान यहाँ चाहिए, तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा यानी 0/1, 0/1। अब 0/1 के बराबर हल क्या होगा, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ 0 लगा दो। 0/1 का मान क्या होगा, 0, तो यह 0 आ गया, यानी टेन 0 डिग्री का मान भी 0। फिर है टेन 30 डिग्री का मान 1/2 बटा में √3/2, ऐसे लिख लेंगे 1/2 बटा में, या ऐसे भाग लिख सकते हो आप, भाग √3/2 इस प्रकार। फिर इसको हल करेंगे या सरल करेंगे तो 1/2, इसको आप जो भाग वाला चिन्ह है इसको गुणा में बदल दो और इस संख्या को पलट दो, यानी 2 बटा में √3 आ जाएगा, 2 से 2 काट दो तो क्या आ जाएगा 1/√3। यहाँ इसका मान आ जाएगा 1 में √3, यानी टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। इसी प्रकार टेन 45 का मान एक दूसरे को इनमें भाग देंगे। अब देखो 1/√2, 1/√2, तो ये आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
तो tan 45 का मान है वो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार tan 60 का मान tan 60 का मान यहाँ लिखेंगे, tan 60 बराबर sin 60 का मान है √3/2, √3/2। इसको ये कह रहा है cos थीटा से या cos 60 से भाग देना है, तो भाग देना है तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा लो इस प्रकार 1/2। अब इसको सरल कर लो, √3/2 यहाँ भाग है, इसको गुणा कर दो, इसको संख्या को पढ़ दो, 2/1, 2 से 2 कट गया, √3/1 आ गया। तो इसको हम सीधा √3 लिख सकते हैं, √3/1 को √3 लिख सकते हैं। अब आ गया 1/0, 1/0 इसका मान क्या होगा? यहाँ बच्चे ज़्यादातर यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, अभी 0/1 और 1/0 का मान क्या होगा। तो आपको बताया अगर 0/1 आए तो ऊपर वाला यहाँ 0 कर देना है, 0/1 का मान 0 और 1/0 का मान हो जाएगा अनंत, या इसको इन्फिनिटी बोलेंगे या अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो यहाँ इसका मान आएगा इन्फिनिटी या अपरिभाषित। अब है कोट का मान, कोट है वो tan का, इस प्रकार उल्टा जाएगा, 90 वाला यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री में, फिर √3 यहाँ पर आ गया, 1 का 1 आ गया और ये मान यहाँ पर आ गया 1/√3 और यहाँ 0, यानी 90 का जो मान था tan 90 का, उसको कोट 0 डिग्री में लिख दिया, इसको पलट दिया। और अब है सेक थीटा, सेक थीटा है वो कोस का उल्टा होता है। जैसे कोस का मान क्या है 1, तो इसका 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा देखो, एक है, 1 का उल्टा कैसे करोगे आप? इसके बट्टा में 1 लगा दो, अब इसको उल्टा करो तो वही आ जाएगा 1/1, यानी 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका उल्टा 1 ही आ जाएगा। अब √3/2 का उल्टा करो, 2/√3, कितना आ जाएगा? 2/√3। अब 1/√2 को उल्टा करो तो ये आ जाएगा 2/1, 1/√2 है, इसको आप पलट दो तो √2/1 आ जाएगा, √2/1, तो 1 लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। फिर 1/2 इसको आप उल्ट दो 1/2 को, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पर। और अब आ गया 0, 0 को कैसे पलटोगे आप? देखो 0 का मतलब यहाँ है 0/1, अब इसको उल्टा कर दो तो 0/1 का उल्टा क्या होगा? 1/0, और 1/0 का मान आपको पता ही है क्या आएगा? अनंत आएगा या इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी या अनंत या अपरिभाषित कह सकते हैं। अब है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका उल्टा कर दो, ये मान यहाँ ले आओ अपरिभाषित, ये 2 यहाँ पर ले आओ, ठीक है, और ये √2 यहाँ पर ले आओ, ये यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और ये 1 यहाँ पर। इस प्रकार इस सारणी को बनाना है और आपको एक ये लाइन आपको याद रखनी है, यानी साइन थीटा का जो मान है या साइन का जो मान है, साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये याद रखना है। उसके बाद में अपने आप ये सारणी बन जाएगी। तो देखो एक बार और समझ लो। सबसे पहले क्या करना है? कोण लिखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और
90 डिग्री। फिर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये लिख लेना। इसके बाद में आपको साइन के मान लिखने हैं 0, 1/2, साइन 45 के 1/√2, साइन 60 के √3/2, साइन 90 का जो मान होगा वो 1 होगा। अब इसको कोस के जो मान है वो इसके उल्टो 1 यहाँ ले आओ, ठीक है। √3/2 यहाँ पर आ गया, ये यहीं पर आ गया, और 1/2 यहाँ लिख दिया और 0 यहाँ पर लिख दिया। अब है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, यानी साइन थीटा बटा में कोस थीटा, यानी 0/1 करेंगे तो 0/1 करेंगे तो मान आ जाएगा 0। फिर 1/2 के भाग में ये करेंगे √3/2, तो इसको सरल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। फिर 1/√2 को भाग देंगे 1/√2 से तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। √3/2 को भाग देंगे 1/2 से तो √2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर 1/0 है, अब 1/0 का मान अनंत आता है, अपरिभाषित या इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। अब कोट थीटा है वो इसका उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ इन्फिनिटी है, ये यहाँ पर आ गई, √3 यहाँ पर आ गया, 1 यहीं पर आ गया, 1/√3 यहाँ पर आ गया और 0 डिग्री, 0 जो मान है वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद में सेक थीटा। सेक थीटा जो मान है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कोस का मान 1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/1 का मान 1/1 1 ही हो जाएगा। 1 का आप उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। √3/2 को उल्टा कर दो 2/√3, 1/√2 को उल्टा कर दो तो √2 में 1 आ जाएगा। 1 नीचे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1/2 2 में 1 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 0 में 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1/0। 1/0 का मान क्या आएगा, अनंत या इन्फिनिटी आएगा। फिर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है वो साइन का, चाहे उल्टा कर दो आप, इसका उल्टा करोगे तो यही आएगा, नहीं तो इसका ये लिख दो इन्फिनिटी। यहाँ आ गया 2, यहाँ पर आ गया, √2 यहाँ आ गया, 2/√3 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर आ गया। तो ये थी आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। ये आपको अच्छी तरह याद करके जाना है। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से आपकी 6.1 प्रश्नावली में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनको हम हल करेंगे। इनको हल करने से पहले एक थोड़ा सा आप और समझ लो। जैसे आपने ये सूत्र सुना होगा, लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का, यानी ये साइन थीटा का मान हो गया, साइन का मान, ये कोस और ये टेन थीटा का मान। अब कैसे हुआ देखो, साइन थीटा बराबर होता है L/K का मतलब है L/K, यानी L का मतलब है लंब और K का कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, या साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। फिर है कोस, कोस थीटा या कोस बराबर A/K। A का मतलब यह आधार है, आधार, K का वही कर्ण, आधार बटा में कर्ण। फिर टेन, टेन या टेन थीटा,
L बटा में A, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। तो ये मान भी आपको याद रखने हैं। लाल बटा में कक्का, इस सूत्र से आप याद रख लो, यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। या ऐसे भी याद रख सकते हो, लंब कर्ण आधार, ऐसे याद रख। मैंने तो ऐसे याद किए थे 10वीं में, देखो, और 85% मार्क्स आए थे मेरे। लंब कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार, इस प्रकार भी याद रख सकते हो आप। लंब कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार, साइन कोस टेन, और लाल बटा कक्का वाला ये सूत्र भी आप याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं आपके 6.1 का पहला एक क्वेश्चन हल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। दूसरा भी लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, कोस 45 कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब इनको समझो, देखो क्या करना है। 2 साइन 45, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुना का निशान आएगा, कोस 45। अब यहाँ लिख लो, देखो 2 साइन 45 का मान आप अपने को सारणी में से देख के लिखना है। साइन 45 का मान आप सारणी में देखोगे, सारणी बना लेना, सारणी में देखोगे तो साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2। तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 इंटू 1/√2। फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुना का चिन्ह लगा दो। कोस 45 का मान, कोस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है। यानी साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 होता है। अब देखो, बराबर का चिन्ह आपको लगाना है जरूर। अब अपने √2 का √2 से गुणा करेंगे, √2 का √2 से गुणा करेंगे तो एक बात समझ लो, अगर हम √2 का √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो आंसर 2 आएगा। इसी प्रकार अगर √3 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 3 आएगा। या अगर मान लो ऐसे लिख दे √3 की स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है √3 इंटू √3, यही बात बन गई 3। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको देखो, 1 का 1 से गुना किया 1 आ गया, √2 का √2 से गुना किया 2 आ गया। अब 2 से 2 ये काट दिया तो कितना बचा, 1। तो इसका जो आंसर है वो 1 है। क्या करना है देखो और समझ लो, 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, इसमें आपको साइन 45 के और कोस 45 के सिर्फ मान रखने हैं। तो 2 को यहाँ उतार लेंगे वैसे के वैसे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका गुणा का निशान है यहाँ पर,
और साइन 45 का मान सारणी में से हम देखेंगे या याद भी कर लेना आप, 1/√2 गुणा में 1/√2। अब 2 बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 यहाँ आ गया और 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया, √2 का गुणा √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस हिसाब से √2 का गुणा √2 से किया तो 2 आ गया। तो इस प्रकार 2 से 2 हमने काट दिया और पीछे बच गया 1 हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, कोस 45 का मान अपने को लिखना है, यहाँ 60 कोस 60 का मान लिखना है, माइनस साइन 45 डिग्री का मान लिखना है, साइन 60 डिग्री का मान लिखना है। तो कोस 45 का मान सारणी में देख के बताओ आप कितना होगा। कोस 45 का मान 1 बटा, बराबर का चिन्ह जरूर लगाना है, 1/√2। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका गुणा का निशान लगा दो। कोस 60 का मान, कोस 60 डिग्री का मान, अब सारणी में देखो आप कोस 60 का मान कितना होगा, 1/2 माइनस साइन 45 का मान सारणी में देख के बताओ, साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2, 1/√2। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसको हम लोग यहाँ गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई। साइन 60 का मान √3/2। अब इसको हल करेंगे हम। देखो मान रख दिया, सबसे पहले हमने 1 का 1 से गुना किया तो 1 आ गया, √2 का 2 से गुना किया तो 2/2 आ गया। यहाँ माइनस का चिन्ह है। 1 का √3 से गुणा किया तो √3 और √2 का 2 से गुणा किया तो 2/2। अब देखो यहाँ माइनस का है तो यहाँ हम इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ 2/2 है, यहाँ पर भी 2/2 है, तो दोनों में से 1 आ जाएगा, 2/2। इस 2/2 का 2/2 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2/2 में 2/2 का भाग दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 आ गया। यहाँ पर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर 2/2 का इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का √3 से गुणा कर देंगे तो √3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको समझो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे, फिर कोस 45 डिग्री का मान रखेंगे और tan 60 डिग्री का मान रखेंगे। तो बराबर का चिन्ह जरूर लगाना है आपको। साइन 30 का मान आप सारणी में देख के बताओ, साइन 30 का मान 1/2। अब यहाँ स्क्वायर है साइन की, तो आप भी इसकी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 आपको यहाँ लगाना ही है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा। कोस 45 का मान सारणी में देख के बताओ आपको, कोस 45 का मान, तो कोस 45 का मान आपने देखा 1/√2
2, यहाँ स्क्वायर है तो इसकी भी आप स्क्वायर कर दो, प्लस 3 यहाँ लिखना ही है आपको, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसमें गुणा का निशान आएगा। tan 60 का मान आप सारणी में देखो, tan 60 का मान तो आपने देख लिया √3, tan 60 का मान कितना है √3, इसकी tan की स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। यानी sin 30 का मान रखा, इसकी स्क्वायर कर दी, cos 45 का मान रखा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी, tan 60 का मान रखा √3, इसकी स्क्वायर कर दी। अब देखो इसको हल करो, 1/2 की स्क्वायर है, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 प्लस इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू, इसको जब हल करेंगे यहाँ बता देता हूँ आपको, 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1 में √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2, यानी 1/2 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस, यहाँ 3 है 3 लिख दो, इसको हल करो, √3 की स्क्वायर है, इसका मतलब √3 गुणा में √3, और इस प्रकार हम लिखेंगे √3 गुणा में √3 तो कितना आ जाएगा बराबर 3 आएगा, तो यहाँ करेंगे 3। अब देखो इसको हल करो, 1/4 प्लस ये 2 यहाँ ऊपर है बट्टा में तो 2 से 2 काट दिया, कितना आया 1 आ गया, प्लस 3 का गुणा 3 से किया 9। अब इनको जोड़ दो आप, 1/4 प्लस 9 और 1 10, यानी ये आ जाएगा 10 सही 1/4, ये आपका आंसर। बस आपको सारणी का मान आपको याद होना चाहिए। आपका आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको मान रखने के लिए कह रहा है, वैसे वैसे आप मान रखते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तीन sin 60 माइनस 4 sin की क्यूब 60 डिग्री। इसको देखो, sin 60 का मान रखना है, यहाँ भी sin 60 का मान आपको रखना है, दोनों ही इसमें sin है, sin 60 बराबर का चिन्ह जरूर लगाएंगे। 3 यहाँ लिख लो, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का निशान कर दो। अब sin 60 का मान आप सारणी में से देखो, sin 60 का मान देख लिया, √3/2, √3/2 माइनस 4 है यहाँ पर तो 4 लिख देंगे, sin 60 का फिर वही मान √3/2, लेकिन यहाँ पावर है कितनी 3, पावर कितनी है 3 है, तो 3 की यहाँ पावर आप 3 लगा दोगे। अब देखो बराबर का निशान, 3 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 3√3/2 माइनस, इसको हम हल करेंगे। देखो यहाँ बता देता हूँ, आपको रफ में हल करना है, 4 इंटू √3/2 पावर 3 है तो 3 बार लिखोगे इसको, ठीक है। अब √3 का गुणा √3 से किया तो कितना आया 3 आया, इस 3 का √3 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 3 √3,
यहाँ तक आया समझ में। √3 का √3 से गुणा किया तो 3 आ गया, 3 का √3 से गुणा किया तो 3 √3 आ गया। अब इस 2 का गुणा 2 से करो 4, 4 का गुणा 2 से करो 8, ये 8 आ गया। और 4 इंटू में है, ये 4 इंटू 3 √3 बटा में 8। आप इसको काट सकते हो, 4 2 8 हो गया, यानी 3 √3 बटा में 2। ये यहाँ लिख दो हल करके आप, 3 √3 बटा में 2। ये जो कार्य है ये आप रफ कार्य करना है, ऐसे नहीं भी जैसे मैं प्रश्न के बीच में लिख रहा हूं वैसे करना है। रफ कार्य में आपको इसको करना है। अब देखो 3 √3 माइनस 3 √3 बटा में 2, ये जो संख्या है और ये है ये सेम आ रही है, दोनों संख्या क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका ये इसमें से घट जाएगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। पांच नंबर देखो, पांच cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और इसके बट्टा में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, इसको गलत दिया हुआ है। आपके यहाँ पर साइन दिया हुआ है और यहाँ पर 45 डिग्री, यानी कोस 30 की जगह कोस 45, वो आप सही कर लेना इसको। अब देखो, आपको क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सारणी के मान याद होने चाहिए और कैसे गणना करते हैं ये आपको समझना है। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह आप लगाओगे इस प्रकार, 5 है यहाँ पर, लिखना ही है यहाँ पर, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा कोस 60 का मान आप सारणी में से देखो, कोस 60 का मान 1/2, 1/2, यहाँ पावर 2 है तो 2 कर दो, प्लस 4 आपको लिखना ही है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का निशान, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान आप सारणी में देख के बताओ। तो 2/√3, 2 में √3, यहाँ पावर है तो इसकी पावर कर दो और यहाँ माइनस है, माइनस 10 45 का मान बताओ आप, 10 45 का देख के, 10 45 का मान 1, तो 1 की आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ 10 की स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दो। अब इसका मान रख दो, साइन 30 डिग्री का मान बताओ, साइन 30 डिग्री का मान सारणी में से आपको देखना है तुरंत। साइन 30 का मान आ जाएगा 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30, कोस 30 का मान आप सारणी में से देख के बता सकते हो, √3/2, √3/2, यहाँ पावर है स्क्वायर है तो ये आप स्क्वायर कर दो। यहाँ तक आया समझ में, यानी
कुछ नहीं किया, सिर्फ मान रखा है कोस 60 का, सेक 30 का, टेन 45 का, साइन 30 और कोस 30 का, और स्क्वायर कर दी। अब देखो इसको हल करेंगे अपने, बराबर का वही चिन्ह लगाना है आपको, 5 यहाँ लिखेंगे, गुणा में इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस इसको हल करेंगे तो इसको ऐसे हल करेंगे, देखो ये कहता है 2/√3 की स्क्वायर है। इसको हल करेंगे तो ऐसे करेंगे, देखो 2/√3 गुणा में 2/√3, 2 का 2 से गुणा किया कितना आया? 4, √3 का √3 से गुणा किया 3 आया, तो 4/3, और 4 यहाँ पर है ही, 4 गुणा में 4/3 और माइनस 1 की स्क्वायर का मतलब 1, और इसको हल करेंगे तो ये भी 1/4 आ जाएगा, प्लस √3/2 को हल करेंगे, देखो √3/2 की स्क्वायर को हल करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2। अब आपको पता ही √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3/4। यहां हम कर देंगे बटा में 3/4। अब देखो यहाँ ये जो 5 है इसका 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बटा में 4 प्लस 4 का 4 से गुणा किया 4 चौका 16 बटा में 3 और माइनस 1, फिर ये बटा वाली लाइन खींचेंगे और यहाँ 1/4 प्लस 3/4, यानी 1/4 प्लस 3/4। इसको आप हल कर लेंगे, देखो 1/4 प्लस 3/4, यहाँ 4 लघुत्तम ले लिया तो 4 का 4 में भाग दिया, 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, प्लस इस 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का 3 से गुणा किया तो कितना आया? 3, तो 1 और 3 को जोड़ देंगे कितना आया? 4/4। इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4/4 का मतलब क्या हुआ? 4/4, यानी इसका मतलब हुआ 1/1, यानी 4 एकम 4, और इसका मतलब हुआ 1, यानी अब देखो इसको 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और बटा में इसको जब हम हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 1। अब जब 1 आ जाता है तो इस 1 का कोई मतलब नहीं रहता है। अब देखो, अब हम इसको हल करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और बट्टा में ये 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसके बट्टा में 1 कर दो और इसका आप लघुत्तम ले लो, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 इसका लघुत्तम आ गया। अब इस 4 को इस 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का 5 से गुणा किया तो 5 दिया 15 आ जाएगा, प्लस 3 का भाग दिया 12 में तो 4 आएगा, 3 का भाग दिया 12 में तो कितना आएगा? 4 दिया 12, तो 4 आएगा। 4 का 16 से आपको गुणा करना है, यानी 16 का 4 से आपको गुणा करना है, 16 चौका 64 आ जाएगा, 64। और ये 1 है,
इस 1 का 12 में भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, इस 12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, या और यहाँ चिन्ह माइनस का है तो -12। अब देखो जो प्लस के उनको जोड़ दो और माइनस के वो घटा दो। ये जोड़ दो पहले, 4 और 5 9, 6 और 1 7 और -12 कर देंगे बटा में 12। ये घटा दो आप, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 67 बटा में 12। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार और देख लो, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी तरह के आएंगे, चाहे ये क्वेश्चन न आए, लेकिन इसी तरह के आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको सारणी याद होनी चाहिए, उसके मान आपको याद होने चाहिए, और इसके अंदर इस प्रकार आपको मान रखने हैं। तो ये 5 सवाल हो गए। इसके बाद में छठा क्वेश्चन, अब हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। अपने को इनके मान रखने हैं, देखो सारणी में से, वो आपको याद करनी है। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4 इंटू कोट 45 का मान आप सारणी में से देखो, कोट 45 का मान 1, इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस सेक 60 का मान आप सारणी में से देखो, सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान आपने देख लिया कितना आएगा 2, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस साइन 60 का मान देखो जल्दी जल्दी, साइन 60 का मान √3 बटा में 2, √3 बटा में 2, इसकी भी स्क्वायर है, प्लस कोस 90 का मान देखो, कोस 90 का मान आपने देख लिया 0, 0 की स्क्वायर करो। अब देखो मान रख दिया हमने। अब इसको हम हल करेंगे, सरल करेंगे। 1 की स्क्वायर का मतलब 1 ही हो गया, तो 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस ये चिन्ह आपको ध्यान में, अगर यहाँ आपने गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 2 की स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 यानी 4, प्लस अब इसको हल करना मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, √3 बटा में 2 गुणा में √3 बटा में 2, इसका गुणा करेंगे दोनों का तो 3 आ जाएगा, और इसका 4, 3 बटा में 4, 3 बटा में 4, और 0 का मतलब कोई 0 ही आ जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो, ये 4 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 4 से 4 कट गया, और आंसर कितना आया 3 बटा में 4, 3 बटा में 4 इसका आंसर आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 4 बटा में कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो आज हम ये 7 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। तो इनको आपको बार बार देखना है भी कैसे हल किया है, और आपको करके देखना है। अब देखो 4 तो ऊपर है ही, और यहाँ कोट 30 डिग्री है, तो कोट 30 का मान आप सारणी में से देख लो, कोट 30 का मान देखो सारणी में, √3 कितना है, √3, यहाँ स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर कर दो, प्लस
1 बटा में साइन 30 का मान देखो जल्दी, साइन 30 का मान 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 की स्क्वायर कर दो, माइनस कोस 45 का मान देखो आप 1 बटा अंडरूट 2, 1 बटा में अंडरूट 2 की स्क्वायर कर दो। अब देखो इसको हल करो, 4, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, अंडरूट 3 का अंडरूट 3 से गुणा किया 3 प्लस 1, इसको हल करेंगे 1 बटा 2 को गुणा करेंगे 1 बटा 2 से, तो ये आ जाएगा 1 बटा 4। अब इसको नेक्स्ट में बताऊंगा, चलो माइनस 1 के कम 1 आ गया और यहाँ अंडरूट 2 को गुणा अंडरूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो 4 बटा 3 प्लस इसको हम कैसे हल करेंगे देखो, 1 बटा में 1 बटा 4, यानी हम लिखेंगे 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 भाग 1 बटा में 4, या इसको ऐसे कर दो 1 भाग को गुणा में बदल दो तो ये संख्या पलट जाएगी, 4 बटा 1 हो जाएगा। अब 1 का 1 से कट गया, कितना बच गया 4, तो यहाँ इसका जो हल है वो 4 आ जाएगा, माइनस 1 बटा में 2। अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, देखो 4 बटा 3 प्लस 4 माइनस 1 बटा 2, इसका लघुत्तम आ जाएगा 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6, 3 दूनी 6, 6 लघुत्तम आ गया। अब 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 आ जाएगा, 2 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, प्लस यहाँ 4 है, इसके बट्टा में आप 1 कर सकते हो, 1 का 6 में भाग दिया तो 6 आ गया, 6 का 4 से गुणा किया तो 6 चौका 24, माइनस 2 का भाग दिया आपने 6 में तो 3 आया, 3 का 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। अब देखो 8 और 24 इनको जोड़ दो आप, या इसमें से यहाँ से भी घटा सकते हो आप, पहले जोड़ दो, 8 और 24 कितने हुए 32, 32 माइनस 3 बटा में 6, 32 माइनस 3 बटा में 6 बराबर 32 में से 3 घटा दो 29 बटा में 6, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने आज त्रिकोणमितीय अनुपात के 7 सवाल किए हैं, बाकी हम कल करेंगे। तो आप अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम जो आपका मैथ का पेपर 37 तारीख को है, सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।